हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो पहले माइक लगा रहा हूँ। भोसड़ी वाला माइक लगाना डेली भूल जाता है, तो पहले माइक लगा लेते। लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। क्योंकि आसपास जलने वाले बहुत हैं, माइक लगा लेंगे तो कम सुनाई देगा, यानी कि वॉइस क्लियर आएगी। तो चलिए पहले माइक लगाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने माइक लगा लिया है। तो माइक तो लग गया, तो अब क्या नाम है, वॉइस क्लियर आएगी। तो अब हम बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कि पायलट कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं, या कोई भी हो, बहुत लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते, मतलब जानते तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, किसी का सपना होगा पायलट बनने का, या कोई चाह रहा होगा कि मैं पायलट कैसे बन सकता हूँ, इसके लिए क्या कोर्स होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको पायलट बनने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना खर्चा आता है पायलट बनने में, मतलब वो है क्या A to Z पायलट बनने से लेकर और पायलट के रिटायर होने तक की सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और आपको शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए वीडियो को। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि पायलट कैसे बना जा सकता है और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पायलट कैसे बने इसके बारे में पहले जानते हैं। तो पायलट बनना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोमांच के साथ साथ आपको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है और आप एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश में सैर कर सकते हैं। परंतु हर कोई पायलट नहीं बन सकता, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर कोई पायलट नहीं बन पाता, क्योंकि पायलट बनने के लिए मेहनत और जज्बे की ज़रूरत होती है और साथ ही पायलट बनने में लाखों रुपए लग जाते हैं। इसलिए हर कोई पायलट नहीं बन पाता है। कुछ लोग इसलिए भी पायलट नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती कि वह किसी तरह से किस फील्ड में जा सकते, किस तरह से इस फील्ड में जा सकते हैं। इसलिए हमारे उद्देश्य पायलट कैसे बने इसकी सही जानकारी आप तक पहुँचाना है, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। हम आपको बता दें कि पायलट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम आपको कमर्शियल पायलट, मतलब जो सवारी होते हैं, जो सवारी को एक देश से दूसरे देश लेके जाते हैं, वो कैसे बनते हैं इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस आर्टिकल को अंत तक देखिए। पायलट बनने की पहले क्या योग्यता होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि पायलट बनने के लिए योग्यता होती है और वो कौन कौन से लोग पायलट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह जान लेते हैं। पहला नंबर एजुकेशन की बात करते हैं। एक पायलट बनने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप 10th क्लास पास कर चुके हों। पायलट बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपकी यही होनी चाहिए कि आप 12th क्लास पास कर चुके हों, और साथ ही 12th क्लास आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ पास करनी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ पास होनी चाहिए। दूसरी अहम बात है कि 12th क्लास में आपका कम से कम 50% से ज़्यादा मार्क होने चाहिए, मतलब आपका 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए, तो ही आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इतना आपका एजुकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं एज की। पायलट बनने के लिए यह ज़रूरी है कि आपकी मतलब एज जो है वो 16 साल से अधिक हो और आपकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए, तभी आप पायलट बनने के योग्य हो जाते हैं। फिर आप पायलट परीक्षण संस्थान में पायलट बनने के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं फिजिकली एंड मेंटली, मतलब फिजिकली और मेंटली जो स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में, कि आप कितने स्ट्रांग हैं। तो पायलट को हमेशा, मान लीजिए कि पायलट को हमेशा हर परिस्थितियों में फिजिकल और मानसिक स्तर पर मजबूत रहना पड़ता है और उसकी दिमागी हालत और भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में वह स्वयं निर्णय ले सके और अपने साथ दूसरों को भी शांत रख सके। आई विजन उसका कैसा होना चाहिए ये भी देख लेते हैं कि वो अपने आप को आई विजन से कैसे एक दूसरे को आंक रहा है। एक पायलट का आई विजन परफेक्ट होना चाहिए। चूँकि पायलट हमेशा आसमानों में सैर करते हैं, इसलिए हाथों और पैरों के तालमेल के साथ कई विजन परफेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं नेशनलिटी की। अगर आप भारतीय पायलट बनना चाहते हो तो यह जरूरी है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको पायलट बनने के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं कि 12वीं के बाद कैसे बने, मतलब पायलट कैसे बने और क्या क्या करें। 12वीं तो पहला नंबर, मान लीजिए आपने 12वीं पास कर लिया। पायलट बनने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये तो सब आप लोग जानते हो कि आप कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है।
और 12वीं कक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, जो कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है, 50% से ज़्यादा आपके अंक होने चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया है। इस फील्ड में आने के लिए आपकी आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। यह पहली स्टेज है जो आपको मतलब पायलट बनने के योग साबित करती है। अगर ये सब आप है तो आप पायलट के बन सकते हैं, यानी कि उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, यह होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। मतलब लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले आपको 12वीं पास करना है। पायलट बनने के बाद आपको पायलट बनने के लिए किसी भी फ्लाइंग क्लब DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन लेना पड़ता है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी लाइसेंस और बैंक गारंटी देनी पड़ती है, और फिर आपको कई विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं। SPL सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपकी तीसरी स्टेज आ जाती है, जिसे पास करने के लिए आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल करना पड़ता है, जिसे PPL सर्टिफिकेट कहते हैं। PPL सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको 60 घंटे की उड़ान करनी पड़ती है, कभी अपने ट्रेनर के साथ और कभी आपको अकेले विमान को उड़ाना पड़ता है। इस तरह कई प्रकार की उड़ान भरनी पड़ती है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस PPL क्वालिफिकेशन, ये आप कैसे पा सकते हैं। इसके लिए आपका उम्र 17 वर्ष होना चाहिए और साथ में 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। जो आपको पहले बताएगी वो सब होनी चाहिए, मतलब 1 साल ज़्यादा बढ़ गया है, 17 साल होना चाहिए। आपके पास आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। करीब 60 घंटों की उड़ान पूरी होनी चाहिए। 60 घंटों की उड़ान के बाद आपको PPL सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम पास करने के बाद आप PPL सर्टिफिकेट हासिल कर पाते हैं, और अब आपको CPL की तैयारी करनी पड़ती है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये आप कैसे पा सकते हैं, जो सवारियों को उड़ाते हैं। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और प्राइवेट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने में आपको कमर्शियल पायलट प्राप्त करना पड़ता है, जिसे CPL कहते हैं। ये दोनों मतलब आपको क्या, स्टूडेंट और प्राइवेट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपका आता है CPL, जो होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये प्राप्त किया जाता है। उसके बाद तो CPL सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आपको कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। इसके लिए आपको 250 घंटों की उड़ान भरनी पड़ती है, और इन 250 घंटों में आपको 60 घंटे PPL के भी शामिल होते हैं। इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट और एग्ज़ाम होता है, जिसके पास करने के बाद आप कमर्शियल पायलट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। पायलट बनने में कितना खर्चा होता है, अब बात कर लेते हैं पायलट बनने में खर्चा कितना होता है। देखिए, अब बात आती है कि पायलट बनने में कितना खर्चा होता है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर पायलट बनना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए, तभी आप पायलट बन सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि आपको कई बार प्लेन उड़ाने पड़ते हैं और कई तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिससे एक पायलट बनना बहुत खर्चीला है। इसलिए एक पायलट बनने में 50 से लेकर 90 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और क्या नाम है, वीडियो को शेयर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।